हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक गिवन है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट केस है फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, कि सपोज करो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल का ये है हमारा सेंटर, इसका हमने रेडियस कंसीडर कर लिया, कितना है? कैपिटल आर। तो इस शेल की वजह से इस शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? तो ये हमारे पास एक शेल है, हमने कंसीडर कर लिया इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, कि इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना चार्ज रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना चार्ज रहेगा उसी को हमने क्या कहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? सिग्मा से। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। तो इस पॉइंट P पर, जो कि कहाँ है? इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमने इसके सेंटर से ये एक रेडियस वेक्टर कंसीडर कर लिया स्मॉल r, ठीक है। इसके सेंटर से ये हमने क्या किया? एक रेडियस वेक्टर कंसीडर किया स्मॉल r। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितनी है? r है। तो ये हमने एक स्मॉल वेक्टर रेडियस कंसीडर कर लिया r। अब हम इसको गॉस लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे या सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम इस पॉइंट P से r रेडियस का क्या बना देंगे? एक स्फेयर। हमने क्या किया? इस पॉइंट P से एक r रेडियस का, मेरी थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आप समझ जाओ कि ये हमने क्या किया? एक r रेडियस का स्फेयर बना दिया जिसका रेडियस कितना है? r। तो ये क्या है? हमारा गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम। इस गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम। सपोज करो अगर इस शेल पर पॉजिटिव चार्ज है, इस शेल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस शेल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर कोई पॉइंट ले, यहाँ, इस शेल के किसी भी पॉइंट, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? रेडियली आउटवर्ड। इतना क्लियर है? अब इसके यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट की ये शेल है, इसकी इस पॉइंट पर एरिया एलिमेंट भी कहाँ रहेगा? रेडियली आउटवर्ड। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि क्या रहेगी? रेडियली आउटवर्ड। और इसका जो एरिया एलिमेंट है वो भी कैसा रहेगा? रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शंस कैसी है? सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो इसके लिए इस पॉइंट पर जो फ्लक्स रहेगा वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। दोनों के इसी को हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर ds। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 0। तो दोनों के बीच का एंगल 0, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल, इस छोटे से पोर्शन की वजह से जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर कर लिया d फाई। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू के मैंने कहा था ना कि वो 0 था, उसको लोगों ने कोसा तो वो क्या बन गया? 1। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? E ds के इक्वल। तो इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ले तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी, और इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? इसका एरिया वेक्टर। इसी टाइप से सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो सभी जगह
पर फ्लक्स कितना रहेगा, ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल एरिया। तो इस स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कि इस स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर, तो इस क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस लॉ, गॉस लॉ तो हमने पढ़ा ही है। गॉस लॉ से हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ क्या कहता है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर टोटल चार्ज कहाँ पर है, सिर्फ इस वाले स्फेरिकल शेल पर है। चार्ज किस पर है, इस स्फेरिकल शेल पर। कितना चार्ज है, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, हमें सिर्फ उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है। कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा क्या है कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, और इस शेल का टोटल एरिया, शेल क्या स्फेरिकल है तो इसका टोटल एरिया कितना रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई आर। आर क्या है, रेडियस, इसके रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो इस स्फेयर का इस स्फेरिकल शेल का टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो हमने क्या कहा कि इसके यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। यूनिट एरिया मतलब 1 एरिया, तो 1 एरिया पर चार्ज है अगर सिग्मा, तो 2 एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो 3 एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पर चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल चार्ज। तो इस स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज जो कि इस वाले स्फेयर पर है वो कितना है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सिग्मा को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन में लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड क्या है, ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसी को, ये क्या टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्यू से। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू। क्यू दैट मीन्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। तो ये कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऊपर क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस आर को बाद में लिख दो, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले लिख देता हूँ, आर को मैंने लिख दिया बाद में। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन भी शो करनी है तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया आर कैप। आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, कि रेडियस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो हमें तो पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसकी वजह से होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से। कि अगर हमारे पास ये सेंटर पर, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यों होता, सेंटर पर अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यों होता, तो उस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तो होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, इसका मतलब क्या निकला, हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसकी वजह से होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से। आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होती है। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला, इससे कंक्लूज़न ये निकला कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है तो उस स्फेरिकल शेल की वजह से उसके बाहर कोई अगर पॉइंट पी है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी जितनी कि अगर ये स्फेयर पर जितना चार्ज है वो चार्ज कहाँ पर हो, उसके सेंटर पर।
कि स्फेयर पर ये चार्ज कौन सा चार्ज है, स्फेयर पर चार्ज, कि ये स्फेयर पर चार्ज अगर कहाँ पर रहता, उसके सेंटर पर रहता, तो उस सेंटर पर चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर के बाहर है। क्या बोल रहे हैं हम कि यही चार्ज अगर इस सेंटर पर होता तो उस सेंटर पर रखे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है। अब अगर ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, या यूँ कहें सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। चार्ज डेंसिटी जीरो से बड़ी कब रहेगी, जब चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो सिग्मा नेगेटिव, और सिग्मा अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर अगर है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर सिग्मा नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। तो अब ये तो अभी हमने किसकी वजह से निकाला, ये तो हमने निकाला शेल के आउटसाइड। अब इसी टाइप से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, कि अगर शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। तो वही शेल तो वही है हमारे पास, कैपिटल आर रेडियस का एक शेल है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मतलब उसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है। तो अब हम निकालेंगे, ये था आउटसाइड, अब हम निकालेंगे इनसाइड द शेल। तो ये हमारे पास एक शेल, ये है शेल का सेंटर, और शेल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इस शेल के अंदर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने लिया एक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। तो फिर से हम बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस सिमेट्री के लिए हमने क्या बनाया, एक स्फेयर बनाया। ठीक है, स्फेयर बनाया, इस स्फेयर बना लिया। अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। उसको इजी वे में हम सिर्फ लिख सकते हैं ई इंटू इसका, इस वाले स्फेयर का एरिया। तो इस वाले स्फेयर का एरिया कितना रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इस स्फेयर की रेडियस। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। गॉस लॉ से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्फेयर, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, चार्ज तो इस शेल के ऊपर है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर है चार्ज कितना, 0, और अपॉन में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना, 0। तो फाई इज इक्वल टू आ गया 0, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कितने हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो इसका राइट हैंड साइड है E 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका राइट हैंड साइड है 0, तो इज इक्वल टू 0। 4 पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।